नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। 12,460 शिक्षक भर्ती 0 जनपद में जो अभ्यर्थी अभी तक जॉब नहीं पाए हैं उनसे संबंधित इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। और इस कारण से परेशान हैं क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से शुरू हो गई है और 69,000 या उनके जान पहचान वाले जो साथी हैं वो नौकरी पा रहे हैं। इसके चलते उनके मन में बहुत सारे सवाल उठे हैं, उन्हीं के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले वह अभ्यर्थी जो 12,460 0 जनपद के थे और 69,000 में उन्होंने अपना दबदबा बनाया, यानी कि नौकरी पाई अपनी मेहनत से, उन सभी को मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। अब जो अभ्यर्थी अभी भी बचे हुए हैं और 12,460 0 जनपद में सेलेक्टेड हैं, हम आपको यहाँ पर बताएं, अब उनके लिए और अच्छा मौका है। जो सेलेक्टेड थे उनको तो नौकरी मिलेगी, साथ में जिनकी मेरिट कम थी और वो अभी तक कहीं भी नौकरी नहीं पाए और 12,460 से भी बाहर हुए थे, उनके लिए एक मौका बढ़ गया कि उन्हें अब आगे चांस मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 68,500 में गए, अब बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में जुलाई तक ज्वाइन कर लेंगे। तो सीटों की संख्या उतनी ही रहेगी, लेकिन कैंडिडेट्स की कमी होगी, जिसके कारण जो कम मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको भी एक बार नौकरी मिलने का यहाँ पर मौका मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक जानकारी मिल रही है। उस जानकारी के तहत सुप्रीम कोर्ट 18 मई 2020 से सामान्य तौर पर खुल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 18 मई से सुप्रीम कोर्ट सामान्य तौर से खोली जा सकती है, क्योंकि जो चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है 18 मई से, उसमें बहुत सारी छूट मिल रही है। आपको पता चला होगा विभिन्न समाचार के माध्यम से। अभी फिलहाल पूरी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन ये न्यूज़ के चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि बहुत छूट मिलने वाली हैं। उसके चलते ये सूचना मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट 18 मई से सामान्य तौर पर खोला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप मान के चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ हाई कोर्ट सभी सामान्य तौर पर जो उनका कार्य है वो 18 मई से शुरू हो जाएगा। वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि वह 18 मई से सभी कार्य सामान्य तौर पर करेगा, लेकिन बीच में उन्होंने फिर से इसे रोक दिया और यह केवल बार एसोसिएशन के जो वकील हैं उनके कहने पर हुआ था। नहीं तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट कार्य को सामान्य तौर पर शुरू करना चाह रहा था। लगभग कार्य हो रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य माध्यम से हो रहे हैं। 12,460 की सुनवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हाई कोर्ट में सामान्य तौर पर कार्य नहीं हो रहे हैं। इसलिए जैसे ही लखनऊ बेंच हाई कोर्ट ओपन होगी और वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो सामान्य तौर पर जैसे पहले होता था, जैसे ही शुरू हो जाएगा, तुरंत केस लिस्टेड होगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, अगर लॉकडाउन ना होता तो केवल 1 से 3 सुनवाई में यह केस अभी तक समाप्त हो चुका होता। एक बात ये भी बता दें, वीडियो पूरा सुन लीजिएगा ताकि आपको सभी जो आपके सवाल हैं उनसे तसल्ली मिल सके। 69,000 शिक्षक भर्ती 1.5 साल में कोर्ट में फंसी रही। सुनवाई हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ, ऑर्डर आया, अब जाकर वो 1.5 साल बाद ये भर्ती शुरू हुई। वैसे ही 12,460 भी शुरू हुई थी। आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई, लेकिन 0 जनपद में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमियों के कारण बहुत सारे लोगों ने ऐसी यहाँ पर दांव पेच लगाए, जिसके चलते 0 जनपद के अभ्यर्थी फंस गए। काफ़ी लंबा समय हो गया है, 2016 की भर्ती है। एक सुनवाई हुई, समाप्त हुई, आदेश रिजर्व हुआ, आदेश आ गया, वो मैटर क्लियर। लेकिन 0 जनपद के भाग को जज साहब ने अलग किया, उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। जैसे ही सुनवाई होगी, आदेश रिजर्व होगा या आदेश तुरंत आएगा, ये उस समय पता चलेगा। लेकिन आप यह मान के चलें, इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लखनऊ बेंच सभी जगहों पर गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी वो नहीं होंगी। 1 महीने 1.5 महीने की, केवल 7 से 8 दिन की होंगी बस। इससे ये फ़ायदा मिलेगा
कि सामान्य तौर पर कोर्ट खुलते ही इस भर्ती की सुनवाई होगी और तुरंत आदेश आएगा। आदेश 0 जनपद के पक्ष में आते ही इस भर्ती की जो परीक्षा कार्यक्रम आगे का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। आप इसको बिल्कुल भी अपने मन में डाउट मत रखें कि यहाँ पर इलाहाबाद या लखनऊ बेंच से कोई आदेश आने के बाद इस भर्ती का कार्यक्रम नहीं शुरू होगा। कोर्ट से आदेश आने के बाद सरकार को भर्ती का पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा और शुरू किया भी है लगभग, तो वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर भी हम आपको बता दें। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 12,460 की जो सीटें हैं वो 69,000 में ऐड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जब इसमें ज्वाइनिंग शुरू हुई थी 1.5-2 साल पहले 12,460 में, तो सचिव महोदय ने एक लेटर जारी किया था। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 51 जनपद यानी कि जो गृह जनपद के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देते हुए 0 जनपद के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सीटों को रिजर्व करते हुए उनके नियुक्ति पत्र को रोका जाए। यानी कि आपके जो विद्यालय सेलेक्ट हैं, जो आपको विद्यालय मिले हैं, जो आपके ज़िले में सीटें हैं वो रिजर्व हैं और वो आगे अगर 10 साल भर्ती ना हो, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, तो 10 साल तक वो सीटें रिजर्व रहने वाली हैं। क्योंकि सचिव महोदय का आदेश था। साथ में लखनऊ की सिंगल बेंच ने, जिसने स्टे दिया था, उसने भी यही आदेश किया था कि इनके सीटों को रिजर्व रखा जाए। उस सीट पर किसी अन्य भर्ती का या अन्य अभ्यर्थी का कब्जा कभी भी नहीं हो पाएगा। जिस दिन भी इस भर्ती की सुनवाई पूर्ण होगी, आदेश पब्लिश होगा, तुरंत बचे हुए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, जितने भी अभ्यर्थी बचे हों। इस समय ये हालात हैं इस भर्ती के कि जितने अभ्यर्थी बचे हैं उससे दुगनी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं 12,460 में, सभी को यह पता है। इससे हर जो कम मेरिट का अभ्यर्थी है, जो अभी तक कहीं भी नौकरी नहीं पा सका है, उसके लिए एक अच्छी ये सूचना है कि उनको जॉब मिलेगी। मैं इस चैनल के माध्यम से केवल आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती का समय आया, भर्ती पूरी हुई, वैसे ही आप सभी लोगों का एक दिन ये समय आएगा, कोर्ट में सुनवाई समाप्त होगी, रिजर्व आदेश आएगा और भर्ती प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू होगी और सभी को अपने अपने ज़िलों में नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, टीम मेंबर हैं जो लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें अभियान चला रहे हैं। आपको उस अभियान में शामिल होना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए। घर बैठे आप 8 से 10 ट्वीट कर सकते हैं शासन को, प्रशासन को, ताकि इस भर्ती के जीव को जिंदा रखा जाए, समाप्ति न हो पाए इसकी। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि सुनवाई हो। लेकिन आप सभी को हम फिर से बता दें कि लखनऊ बेंच में सामान्य तौर पर कार्य ना होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती को तब तक नहीं पूरा किया था जब तक आदेश, जो रिजर्व आदेश है, वो आ नहीं गया, सुनवाई पूरी नहीं हो गई। वैसे ही 12,460 भी तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक इसकी सुनवाई पूरी नहीं होगी, सभी मामले निस्तारित नहीं होंगे और जो आदेश रिजर्व होंगे, जब तक वो आदेश पब्लिश नहीं होंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। क्योंकि पेंडिंग है यह मामला हाई कोर्ट के बेंच में, इसलिए इस प्रक्रिया को नहीं शुरू किया जा रहा है। जैसे ही ये सभी मामले निस्तारित होंगे, भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और सभी अभ्यर्थियों को इसके चलते नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी बहुत सारे कोई सवाल चल रहे हों तो आप इसी वीडियो के माध्यम से कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के रिप्लाई भी किए जाएंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि हर अभ्यर्थियों को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। साथ में और कोई अगर जानकारी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आपके 12,460 से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वह भी यह जो आपका ये निर्णय है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी होगी।
यही सूचना है। और अगर 18 मई से लखनऊ बेंच खुलती है सामान्य तौर पर, ऐसा कोई आदेश जारी होता है, तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम आपको सूचित करेंगे और यह खुशखबरी देंगे कि इस तारीख से सामान्य तौर से कोर्ट खुलेगी और इस भर्ती की सुनवाई संभव हो पाएगी। कोर्ट खुलते ही सुनवाई होगी, आप ये जान लें। तो आगे की जो सूचना होगी इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। अन्य प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी धैर्य रखें, भर्ती जल्द से जल्द पूरी होगी। चैनल की तरफ से सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं।